वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट की जो एक्सरसाइज का जो हम लोग पार्ट कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट का एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्ट 8 करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में वर्णमाला और सांख्यात्मक अभ्यास के नाम से ये जाना जाता है। वर्णमाला एवं सांख्यात्मक अभ्यास के प्रश्न का भाग 8 करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, वर्णमाला और क्रम में रैंकिंग, जो कि रैंकिंग एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद में ऑर्डर ऑफ टेस्ट देखेंगे, परीक्षण का क्रम देखेंगे, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था को देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स। इसके बाद सार्थक शब्द का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड देखेंगे और संख्या परीक्षण जो कि नंबर टेस्ट दे होता है, इसके भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसकी समरी को देखेंगे। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं। भाई, अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा एंड न्यूमेरिक का मतलब क्या है? भाई, अल्फाबेट से बना है अल्फा और नंबर से बना है न्यूमेरिक, इसीलिए इसको बोला जाता है अल्फाबेट, अल्फा एंड न्यूमेरिक। ठीक है, तो अल्फा एंड न्यूमेरिक के अंदर बेसिकली होता क्या है? अल्फा एंड न्यूमेरिक के अंदर बेसिकली आपके लेटर्स और नंबर्स का कुछ ऐसा संयोजन दिया जाता है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिसके आधार पे आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए पहले हमको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख लेना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को, मूल अवधारणाएं हम लोगों को आनी चाहिए, तभी हम उसके आधार पे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहली मूल अवधारणा क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। तो सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए से लेकर के जेड तक के ये सारे लेटर्स दिए हुए हैं, इन सभी का कोई ना कोई प्लेस वैल्यू है। ये प्लेस वैल्यू आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए। ठीक है, वर्णमाला क्रम में विपरीत अक्षर, अब इसके बाद इसके अपोजिट्स लर्न होने चाहिए। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है। तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट है, ये अपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि टोटल 26 लेटर हैं, 26 का हाफ होता है 13। अब 13 ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस आपको लर्न कर लेने हैं जिससे कि ये आपको सेट्स लर्न हो जाए इजीली। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं आपको। इसके बाद में सबसे पहले हम लोग इनको, जो आपके प्लेस वैल्यूज हैं, इनको लर्न करने के लिए इसकी कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है। उन शॉर्ट ट्रिक्स पर आइए जरा बात करते हैं। तो पहली शॉर्ट ट्रिक हमने जो बना रखी है वो है एजोटी। एजोटी क्या है? जैसे ये सबके सब 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं लेटर, या ये कह सकते हैं कि 5 के टेबल्स के रूप में ये चल रहे हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, तो 5, 10, 15, 20, 25 का मतलब हो गया EJOTY। ठीक है, ये सभी इनका प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। ठीक है, इसके बाद सिफ्लोरैक्स। सिफ्लोरैक्स एक कफ सिरप होता है, उसके लिए अगर देखा जाए तो ये सभी 3-3 के गैप पर दिए हुए, जैसे 3, 6, 9, 12, या कह लीजिए ये आप 3-3 के गैप पर चल रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि ये सब 3 के टेबल्स के अंदर चल रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको पूरे को आगे के ओर बढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर अगली शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करूं तो CMW। CMW बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको भी सीख लीजिए। भाई, 3 जो है एक बार नीचे देख रहा है, एक बार ऊपर देख रहा है। मतलब M जो है कुछ 3 जैसा नजर आता है, एक बार देखिए नीचे देख रहा है, एक बार ऊपर देख रहा है। तो इसका मतलब 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर इसके अंदर आते हैं। भाई, टोटल 26 लेटर है, तो 1 से लेकर के 26 नंबरिंग तक आपको 3 बार, 3 जो नंबर है वो कितनी बार आएगा? 3 ही बार आएगा। एक बार 3 पर, एक बार 13 पर और एक बार 23 पर। तो 3 पर हो गया C, 13 पे हो गया M और 23 पे हो गया W। तो 3, 13, 23 मतलब CMW।
इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है, G7। G7, जी के अगर नीचे वाला पार्ट अगर ध्यान से देखें तो कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो G7 पर हो गया। G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, समिट भी होती है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो अगली H8, H को अगर आप ध्यान से देखें, H का ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट को अगर एडजॉइन कर दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ ये 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो इसलिए H8 पर हो गया। इसके बाद K11, किंग्स 11 पंजाब होती है, एक IPL की टीम है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, दिशाएं आपकी 4 होती हैं, डायरेक्शन 4 होती हैं, तो इसलिए D4 कर लिया हमने, ठीक है। अगली है T20, हम लोग मैच देखते हैं 2020 T20 मैच होता है। A1 शीर्ष गुणवत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये देखते हैं कोई भी अच्छी आपको सर्विस लगती है तो आप बिल्कुल इस शब्द का यूज करते हैं, A1 सर्विसेज, ठीक है। बहुत अच्छी सर्विस रही है, A1 सर्विस है, बहुत टॉप क्वालिटी सर्विस है, ठीक है। इसके बाद अगला है 10वें नंबर पे B2B। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस। B2B सर्विसेज का हम लोग यूज करते हैं B2, तो B हो गया 2 पर। इसी तरीके से अगली शॉर्ट है R18, 18 प्लस जो मूवीज होती हैं उसके लिए यूज किया गया था, R स्टैंड्स फॉर रेटेड, ठीक है, तो R18 हो गया। इसी तरीके से Z26 का मतलब हो गया, Z आता है 26 पर, आखिरी लेटर है 26 लेटर ही होते हैं, तो लास्ट लेटर उतने पर हो गया। Q17 पर हो गया, V22 पर, V में 2 लाइन्स हो रही हैं तो इसलिए 22 पर हो गया। अगला क्या है, N14 पर आ गया। फिर अगला क्या है, 16वीं ट्रिक, IPC की 19 धारा जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, या आर्टिकल 19 जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, ठीक है। तो स्पीच स्टैंड्स फॉर या सर्वेंट स्टैंड फॉर S, ठीक है, ये S से स्टार्ट है, तो S19 पर हो गया। इसी के बाद अगली शॉर्ट ट्रिक है P16, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहां से एक आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब P जो हो गया वो आपका 16 पर हो गया। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है। आगे इसी के अंदर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया गया, सबसे पहले हमें अब दी गई श्रृंखला जो हमें, अब हम लोग यहीं पर ही अपोजिट की बात कर लेते हैं। अपोजिट का मतलब हो जाता है विपरीत, हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है, वो अपोजिट हमको लर्न कर लेना है। जैसे A का अपोजिट Z है तो AZ, B का अपोजिट बाय, ठीक है, C का अपोजिट X क्रैक्स, D का अपोजिट W ड्यू, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन, GT के लिए GT रोड, HS के लिए हाई स्कूल, IR के लिए इंडियन रेलवे, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव और MN के लिए मैन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे बना लिए हैं, जिससे 13 ऐसे शब्द बना लिए हैं जिससे हमें ये सारे के सारे अपोजिट लर्न हो जाएं। तो इन शब्दों को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई नाम रख सकते हैं इसमें। बस मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि ये सारे के सारे आपके लर्न होने चाहिए। कैसे होते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लर्न होने चाहिए। अपोजिट्स एज वेल एज प्लेस वैल्यू, ये दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है, अगली है कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हम लोग सीख लेते हैं। विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होगा। जैसे मान लीजिए A है और Z है, A और Z अपोजिट में आते हैं। अब A आता है 1 पे, Z आता है 26 पर, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे कितना होता है, 27। कोई भी ले सकते हैं। आपने ले लिया M और N, M का अपोजिट N है, M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, तो 13 और 14 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27। तो जितने भी अपोजिट्स होते हैं उन सभी का जब कभी भी आप टोटल करेंगे तो ये हमेशा 27 का नंबर ही हमेशा फिक्स बनेगा। अगला क्या है कि अक्षर ये जो A E I O U जो होते हैं इनको हमेशा स्वर माना जाता है, मतलब वॉवल्स माना जाता है, ठीक है, जो कि हमेशा है। और बाकी जितने भी इसके अलावा बचते हैं वो सारे के सारे व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में पहला आधा भाग जो होता है वो A से लेकर के M तक का होता है। काफी बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले आधे भाग के साथ में ये कर दिया गया है, दूसरे आधे भाग के साथ में ये कर दिया गया है। तो भाई टोटल 1 से लेकर के 26 तक लेटर हैं, तो 26 का आधा कितना होता है, 13। तो 13 का मतलब हो गया M 13 पर आता है, तो टोटल हमने A से लेकर के M तक के लेटर लिए, ये हो गया फर्स्ट हाफ पार्ट। और सेकंड हाफ पार्ट हो जाता है जो N से लेकर के Z तक जा रहा है, ठीक है। तो पहला आधा भाग ये हो गया और दूसरा आधा भाग ये हो गया। आगे दिया गया है आरोही क्रम में संख्याएं। अब आरोही क्रम का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लगे हुए हैं। और यहीं पे अवरोही क्रम क्या हो जाता है, जो बड़े से छोटे की तरफ है, मतलब 15 14 13 12, इस तरीके से ये हो जाता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
इसके बाद यहीं पर अगर मैं संख्या के प्रतिस्पादन की बात करूं, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स की बात करूं, तो काफी बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे ये चारों पैटर्न्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 नंबर है तो इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, 3 2 1 कर दिया। 4 5 6 था, यहाँ पर 6 5 4 कर दिया। तो ऐसे ही सभी के अंदर ये चारों के चारों आपके दिमाग में होने चाहिए। एज वेल एज आप कॉपी पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी इस पर क्वेश्चन आए नंबर्स वाला, तो आप ये पता चल सके आपको कि ये नंबर्स जो डिस्प्लेस करे जा रहे हैं या जो चेंज करे जा रहे हैं वो किस बेसिस पर करे जा रहे हैं, ठीक है। नंबर चेंज करने का और भी एक तरीका होता है, जो होता है संख्याओं के भीतर के अंदर या भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था, मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, जैसे 436 था तो इन्होंने 346 बना लिया, 875 को 578 बना लिया, 321 को 123 बना लिया, 782 को 278 बना दिया। इसी तरीके से संख्याओं के भीतर अंकों की अवरोही व्यवस्था क्या होगी, 274 था 742, 189 को 981, 890 को 980 और 638 को 863। तो इस तरीके से इन्होंने नंबर्स को क्या है किया है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको इन्होंने क्या किया है, अरेंज किया है, या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट नंबर्स के अंदर ये भी हो जाता है, ये भी एक तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है सीखने वाला। अगला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो है मूल्य बल, वैल्यू फोर्सेस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बाईं ओर की गति में जा रहा है या कोई दाईं ओर की गति, मतलब अगर इधर मूवमेंट कर रहा है बाईं ओर या फिर दाईं ओर, तो अगर बाएं दाएं आया है, मतलब लेफ्ट राइट आया है तो जुड़ेगा, और दाएं बाएं आया है, राइट लेफ्ट आया है, तो भी ये आपस में जुड़ेगा। लेकिन सेम एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं, जैसे बाएं बाएं या दाएं दाएं, तो ये हमेशा माइनस और यहां पर भी माइनस। तो सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे तो माइनस होगा, अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो दोनों जुड़ेंगे। चाहे तो अगर यहां पर हम लोग बात करें लेफ्ट राइट की तो भी, और राइट लेफ्ट की बात करें तो भी, तो अलग एलिमेंट्स हैं तो हमेशा आपस में ऐड होंगे, और अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर हमेशा ये माइनस किए जाएंगे, ठीक है। ये इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाली चीज भी आपको बतलाई गई है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को, और देखते हैं एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, आइए पढ़ते हैं। NDOE अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार करके कितने सार्थक शब्द अंग्रेजी शब्द में बनाए जा सकते हैं। मतलब ये जो वर्ड्स आपको दिया हुआ है NDOE, अब इससे कितने वर्ड्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, ये आपको इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो जो लेटर्स हैं, आपको वर्ड्स बहुत सारे आने चाहिए, ठीक है, आपके माइंड में रहने चाहिए कि कौन कौन से पॉसिबल वर्ड्स इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक बार कोशिश करें, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देता हूं और फिर उसके बाद इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए, द वर्ड इज NDOE, ठीक है। तो NDOE से क्या क्या बन के तैयार हो रहा है, आइए जरा इस पर बात करते हैं हम लोग। NDOE, तो देखिए अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आवश्यक शब्द जो था वो क्या था, एक तो नॉट बन रहा है इससे, और एक डन बन रहा है। तो दो सार्थक शब्द ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। दो तैयार होंगे, दो सार्थक शब्द इसमें, दो मतलब कह सकते हैं मीनिंगफुल वर्ड इसके अंदर तैयार हो रहे हैं। दैट मींस सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आया है स्क्रीन के ऊपर, आइए जरा बात करते हैं। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें अक्षर TPSI हो, प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक बार किया गया हो, ठीक है। मतलब TPSI ये जो लेटर्स दिए हैं, इससे कितने वर्ड्स पॉसिबल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। सेम अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को करना है और बेहतरीन अंदाज में इसका आंसर करना है, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं कि TPSI से क्या बन सकता है। देखिए ऑप्शन सी 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आवश्यक शब्द एक तो बन रहा है टिप्स, एक बन रहा है पिट्स, और एक बन रहा है स्पिट।
तो ये 3 सार्थक शब्द बन के तैयार हो रहे हैं और 3 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है, 3 वर्ड्स ऐसे बन के तैयार हुए हैं। परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आया है क्या, WNO अक्षरों का उपयोग करके कितने, प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार यूज करना है, कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं, और 3 लेटर्स के ही शब्द होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बोला भी है कितने सार्थक 3 अक्षरों के अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तीनों शब्दों का इस्तेमाल करना। भाई एक तो मुझे ही नजर आ रहा है नाव, है ना, एक तो यही बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए आइए इस पर देखते हैं कि कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो भाई नाव ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक तो मैंने ही आप लोगों को हेल्प कर दी है। देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन का मतलब 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो एक नजर में मुझे नाव ही लग रहा था। आइए देखिए नाव, देखिए सबसे पहले है नाव, है वॉन है जीतना, ठीक है, और एक ओन, कोई भी चीज ओन करना। तो 3 सार्थक शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। तो और तीनों के तीनों मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है, और तीनों शब्द इसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ADRW अक्षरों से कितने सार्थक शब्द अंग्रेजी शब्द में बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ADRW से मिलाकर के बनाने हैं शब्द। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा शब्द बन के तैयार हो, लेकिन प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक ही बार करते हुए हमें बनाना है। मतलब ADRW सिर्फ एक बार यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी स्पेलिंग के अंदर 2 बार डी यूज हो गया या 2 बार आर यूज हो गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार ट्राई करें इसको और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं एक बार ADRW से क्या चीज बन के तैयार हुई है। देखिए सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन का मतलब 2 वर्ड कम से कम बन रहे हैं। एक तो मुझे ड्रॉ ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो आवश्यक शब्द एक तो ड्रॉ बन रहा है और एक बन रहा है वार्ड। बोलते हैं ना वार्ड, कौन से वार्ड में है, 2 नंबर वार्ड में है, 3 वार्ड। ये वार्ड शब्द जो है ये बेसिकली हॉस्पिटल में ज्यादा यूज होता है ना, कि कौन से वार्ड में है। और ड्रॉ जो होता है, ड्रॉ का मतलब होता है कोई चीज लिखना। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है, परफेक्ट आंसर है। अवधारणा कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, वही अवधारणा यूज करते हुए हम लोग बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और वो अवधारणा है कि शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना या फिर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना। वही कॉन्सेप्ट लगातार इसके अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है आइए पढ़ते हैं। शब्द एमेनिस्पेट के फर्स्ट, 6th, 8th और 9th अक्षर से प्रत्येक अक्षर का एक बार उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब इन वर्ड्स को यूज करते हुए पहले, छठवां, आठवां और 9वां लेटर को यूज करते हुए कितने सार्थक शब्द हम लोग बना सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग लेटर्स बाहर निकालिए। पहला, छठा, आठवां और 9वां लेटर बाहर निकालिए। और जब लेटर्स निकल के आ जाएंगे फिर ये देखिए कि उनसे लेटर से कौन कौन से या मैक्स टू मैक्स कितने शब्द बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पे हमारा नीचे का ऑप्शन डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं क्वेश्चन को समझने के लिए, करिए एक बार। चलिए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या होना चाहिए। एमनिस्पेट क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन ए, 2 शब्द इसमें से बन रहे हैं, ठीक है। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहला, छठवां, आठवां, नौवां, पहला, छठवां, आठवां, नौवां, तो वो वर्ड क्या है, ECPA, ये तो लेटर हो गए, ECPA। अब ECPA से बन क्या रहा है वो देखते हैं। एक तो बन रहा है कैप, CAPE, और एक बन रहा है पेस, ठीक है।
बोलते हैं ना बॉलिंग के लिए पेस शब्द का यूज किया था, पेस बॉलर है काफी, मतलब तेज बॉलर है, ठीक है ना, और एक कैप यूज हो रहा है। तो ये दो वर्ड्स बेसिकली बन रहे हैं, तो दो का मतलब हो गया ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन सही उत्तर है इसके लिए, परफेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन अप्रोप्रिएट है इसके लिए, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर, परफेक्ट आंसर, इसके लिए ए ऑप्शन एकदम सही बैठेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 6th नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर। आइए बात करते हैं क्या। लेगो अक्षरों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक बार करते हुए, केवल एक बार यूज करना है, और कितने ऐसे सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं ये हम लोगों को देखना है। तो LEGU ये दिया हुआ है। तो LEGU, अब इससे आप लोग देखिए कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए लेगू वर्ड था LEGU। अब सबसे पहले तो इसमें देखते हैं एक बार कि कितने बन रहे हैं, ठीक है। एक तो मुझे इसमें से ग्लू ही नजर आ रहा है, ठीक है, GLUE, बिल्कुल सही बात है। देखिए बी ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन का मतलब सिर्फ एक ही बन रहा है, तो ग्लू ही बनेगा मुझे जहां तक है, बिल्कुल सही बात है। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया, और आवश्यक शब्द जो बन रहा है वो ग्लू बन रहा है, और केवल एक ही ऐसा अर्थपूर्ण शब्द है ग्लू। ग्लू हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए, कॉपी फट जाती है, बुक फट गई, कुछ भी चीज पेस्ट करने के लिए हम लोग ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। ग्लू कम फेविकॉल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लू शब्द उसके लिए यहाँ पर ड्राइव किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 7th नंबर। क्या DLEI अक्षरों में से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक बार करते हुए? ठीक है, DLEI ये है, और इनसे हमको बनाने हैं, ठीक है। तो DLEI से कितने बन सकते हैं? कोई नहीं, एक, दो, तीन, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोशिश करिए कि कौन से इसमें से बन सकते हैं। एक तो मुझे आइडल बनता हुआ इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करें इसके अंदर के बेसिकली कितने बन सकते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। देखिए आइडल से क्या बनेगा? आइडल से हमारा जो बन रहा है, अवधारणा 1.4 शब्द का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोना, DLEI था, तो DI एक तो लेड बन रहा है, और एक आइडल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दो ऐसे सार्थक शब्द बन के तैयार हो रहे हैं, और दो का मतलब हो गया सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, मतलब दो वर्ड ऐसे बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर। ड्रियो अक्षरों में कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक बार करना है, ठीक है। द वर्ड इज ड्रियो, DREO, ठीक है। तो कोई नहीं, एक, दो, तीन, कितने बन सकते हैं ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। द वर्ड इज ड्रियो, ध्यान दीजिएगा, DREO। अब इसमें आप देखिए कि कौन कौन से वर्ड्स मीनिंगफुल बन के तैयार हो सकते हैं जी। How many meaningful English word can be made with the letters DREO using each letter only once in the each word? ठीक है, एक ही बार यूज करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से होने चाहिए। देखें ड्रियो दिया हुआ था, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और 1.4 का यूज करते हुए आवश्यक शब्द जो बन रहा है वो रॉड बन रहा है, ठीक है, RODE, ठीक है, और एक ही सार्थक शब्द बन रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा। सिर्फ एक शब्द बनेगा रॉड, RODE, ठीक है। तो 1.4 का यूज करते हुए हमने रॉड आंसर को सही किया है, जो कि बी ऑप्शन पर एक की मात्रा में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर। क्या बोला गया है? कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं IFEL अक्षरों का उपयोग किया गया हो, प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक बार किया गया हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। द लेटर इज IFEL। ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई नहीं, एक, दो, तीन।
हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद लेटर्स IFEL यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, हर एक शब्द के अंदर केवल एक ही बार यूज करना है और फिर देखिए कि कितने शब्द इससे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करें। आइए देखते हैं एक बार इससे कितने बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए IFEL, ठीक है, तो IFEL है जो है अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आवश्यक शब्द जो है वो क्या है, फाइल है। तो एक तो बन सकता है इसमें फाइल और एक बन सकता है लाइफ। दो ऐसे सार्थक शब्द बन के तैयार हो रहे हैं, एक फाइल और एक लाइफ। ये दोनों ही शब्द इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है फाइल और लाइफ। ठीक है, तो दो वर्ड बन रहे हैं तो दो के लिए मतलब हो गया सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आया है, क्या देखते हैं। 10 क्वेश्चन है कि ITRM, अब इससे क्या चीज बन के तैयार हुई है ये हम लोगों को देखना है। ITRM से जो बन के तैयार हो रहा है वो बन रहा है ट्रिम, और ट्रिम जो है वो एक ही सार्थक शब्द बन के तैयार हुआ है, और एक सार्थक शब्द के लिए मतलब हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो ITRM अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, सिर्फ एक बन रहा है और जो कि क्या है, ट्रिम वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर इसी श्रृंखला में। 11 नंबर सवाल, क्या कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द ONDE अक्षरों से बनाए जा सकते हैं। द वर्ड इज ONDE, लेटर्स हैं ONDE। अब इससे कितने शब्द ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं ये हमको देखना है। एक भी नहीं बन रहा, एक बन रहा है, दो बन रहे हैं या तीन बन रहे हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर्स ONDE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, 10 सेकेंड है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं कि ONDE से कितने बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए ONDE, तो अवधारणा वही 1.4 का यूज करते हुए एक तो बन रहा है नॉट और एक बन रहा है डन। ये दो ऐसे सार्थक शब्द बन के तैयार हो रहे हैं। तो दो शब्द जब बन रहे हैं तो इसके मतलब सी ऑप्शन इसके लिए सही बताया गया। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर स्क्रीन के ऊपर। आइए 12th क्वेश्चन पर बात करते हैं। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द ESTR अक्षरों से बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक ही बार करते हुए। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड मेड विद द लेटर्स ESTR यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, सभी के अंदर केवल एक ही बार इसका यूज करना है और आंसर करना है। ठीक है, 10 सेकेंड है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। ESTR, ठीक है, तो ESTR जो इसके अंदर किया गया है, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। आवश्यक शब्द जो है वो क्या बन रहा है, ESTR से रेस्ट बन रहा है, और रेस्ट जो है वो सिर्फ एक ही बन रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर सही बताया गया है। रेस्ट परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आवश्यक शब्द रेस्ट बन के इसके अंदर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, ओनली वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ रहा है 13 नंबर, क्या इसरो ESRO शब्द से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें से किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड इसरो विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर विद इन द वर्ड। ठीक है, मतलब बात वही है, बस बात को दूसरी तरीके से बोला गया है कि एक ही लेटर दोबारा से यूज नहीं होना चाहिए सेम वर्ड के अंदर। नेक्स्ट वर्ड में हो सकता है लेकिन उसी वर्ड के अंदर दोबारा से वो लेटर यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को। जी चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए इसरो वर्ड था,
अब इसरो वर्ड से जो बन रहा है अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए किया गया। एक तो बन रहा है इरोज और एक बन रहा है रोज और एक बन रहा है सोर, खट्टा। तो तीन ऐसे सार्थक शब्द बन रहे हैं, तो तीन का मतलब हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तीन ऐसे वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं। चलिए 14th क्वेश्चन आया है क्या, के ई ए बी अक्षरों से कितने सार्थक चार अक्षरों के अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करते हुए। हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 letter English word can be formed with the letters K, E, A, B using each letter only once in each word। सिर्फ एक ही बार यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार यूज करते हुए एक बार देखिए जरा कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। के ई ए बी, बी ऑप्शन मतलब दो वर्ड्स बन के तैयार हो रहे हैं। 1.4 का यूज करते हुए हमने इसको अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को किया। एक तो बन रहा है बीक और एक बन रहा है बेक, तो ये दो सार्थक शब्द बन के तैयार हो रहे हैं और दो का मतलब हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन दो इसके लिए बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट आंसर है। चलिए आइए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और इसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने अक्षर क्रम में रैंकिंग जो होता है, रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखा, परीक्षण का क्रम ऑर्डर ऑफ टेस्ट को देखा है, शब्द और संख्या की व्यवस्था अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स को देखा है, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण देखा है, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड और संख्या परीक्षण जो कि नंबर टेस्ट के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स की चीजों को भी हमने इसके अंदर पढ़ा है। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।